गांव के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। लोग उसे काला पीपल कहते थे कि रात होते ही वहां से रोने, हंसने और किसी के चलने की आवाजें आने लगती थीं। गांव का कोई भी आदमी अंधेरा होने के बाद उस रास्ते से नहीं जाता था। राहुल शहर में पढ़ता था और भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। गांव आया तो दोस्तों ने उसे काले पीपल की कहानी सुनाई। राहुल हंस पड़ा और बोला, आज रात मैं खुद जाकर देखूंगा। रात के 12 बजे वह टॉर्च लेकर पीपल की तरफ चल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था। जैसे वह पास पहुंचा, हवा ठंडी होती गई। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। राहुल ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक पेड़ के नीचे से एक औरत के रोने की आवाज आई, मुझे मेरा बच्चा दे दो। राहुल का शरीर कांपने लगा। तभी उसने देखा, सफेद साड़ी में एक औरत, खुले बाल और उसके पैर उल्टे थे। उसकी आंखें काली थीं और चेहरा डरावना। औरत बोली, जो मुझे देखता है वह यहां से कभी वापस नहीं जाता। राहुल जोर से चीखा और बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव वालों ने राहुल को पीपल के नीचे पाया। उसके बाल एक ही रात में सफेद हो चुके थे। होश में आने के बाद वह बस इतना ही बोल पाया, वो सच है। कुछ दिनों बाद गांव में एक साधु आए। उन्होंने बताया कि सालों पहले एक औरत और उसके बच्चे की उसी जगह हत्या हुई थी। उनकी आत्माएं आज भी भटक रही थी। साधु ने पूजा की, मंत्र पढ़े और पीपल को काट दिया गया। सबको लगा अब सब ठीक हो गया, लेकिन उसी रात गांव के दूसरे छोर पर एक नया पीपल उगाया। हवा में फिर वही डरावनी आवाज गूंजी, हम अभी जिंदा हैं। और आज भी कोई उस रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं करता। राहुल के साथ हुई घटना के बाद गांव में डर गहरा गया। लोग दिन में भी उस रास्ते से जाने में डरते थे। लेकिन राहुल अब पूरी तरह चुप नहीं रह सका। उसने तय किया कि वह सच पता लगाएगा कि आखिर यह आत्माएं क्यों भटक रही हैं। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसने राहुल से कहा, यह पेड़ और आत्माएं सिर्फ डर दिखाने के लिए नहीं है। जो गलत हुआ उसे स्वीकार करना ही मुक्ति है। अगर गुनहगारों को सच सामने लाया गया तो आत्माएं शांत होंगी। राहुल ने गांव के बुजुर्गों से बात की और धीरे धीरे सालों पहले हुई उस हत्या का सच सामने आया। पता चला कि उसी जगह एक औरत और उसके बच्चे की हत्या गांव के ही कुछ लोगों ने की थी। अगले अमावस्या की रात राहुल साधु के साथ पीपल के पास गया। पेड़ हिल रहा था और हवा में रोने, चिल्लाने की आवाजें थी। सफेद साड़ी वाली औरत और बच्चा प्रकट हुए। साधु ने मंत्र पढ़े और सच सामने आया। जैसे ही दोषियों ने अपराध कबूल किया, पेड़ की हिलन डुलन बंद हो गई। आवाजें शांत हो गईं और हवा ठंडी नहीं रही। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि पीपल सूख गया है। राहुल ने पहली बार चैन की सांस ली। लेकिन कुछ महीनों बाद गांव के बाहर सड़क के किनारे एक छोटा पीपल उगाया। उस पर हवा में धीरे से आवाज गूंजी, अब हम मुक्त हैं। यानी कहानी ने अंत तो पाया, लेकिन आत्माओं की मौजूदगी का रहस्य अभी भी गांव के लोगों के मन में डर छोड़ गया। अब हम मुक्त हैं। यह आवाज सुनने के बाद गांव कुछ दिनों तक शांत रहा। लोग समझने लगे कि अब सब खत्म हो गया है। राहुल भी धीरे धीरे सामान्य हो गया। उसे लगा कि जो हुआ वह बस एक डरावना सपना था। लेकिन शांति ज्यादा दिन नहीं रही। एक रात गांव में अचानक बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। उसी समय कई घरों से एक साथ रोने की आवाज आने लगी। किसी ने खिड़की से झांक कर देखा तो रास्ते पर एक छोटा बच्चा खड़ा था। वही बच्चा जिसे राहुल सपनों में देखता था। बच्चा धीमी आवाज में बोला, मां को वापस लाओ। सुबह होते होते 3 घरों की दीवारों पर राख के निशान बन गए। गांव वाले समझ गए कि आत्मा अब सिर्फ बदला नहीं, बल्कि पूरी सच्चाई चाहती है। राहुल फिर साधु के पास गया। साधु ने कहा, मुक्ति तभी पूरी होगी जब जिस जगह आग जलाई गई थी वहां मां, बच्चे की याद में दीपक जलेगा। अमावस्या की रात पूरा गांव इकट्ठा हुआ। उसी जगह दीपक जलाए गए। जैसे ही आखिरी दीपक जला, हवा तेज हो गई। सफेद साड़ी वाली औरत और बच्चा सामने आए। औरत की आंखों में अब डर नहीं, सुकून था। उसने राहुल की तरफ देखा और कहा,
अब हमें याद किया गया है, अब हम जा सकते हैं। धीरे धीरे दोनों साए हवा में घुल गए। उस रात के बाद न रोने की आवाज आई, न हौंसी, न कदमों की। गांव में फिर से उजाला लौट आया। लेकिन आज भी जब अमावस्या की रात आती है, पीपल के पत्ते अपने आप हिलते हैं और हवा में एक बहुत हल्की सी आवाज गूंजती है, हमें मत भूलना। उस रात अमावस्या थी, लेकिन आसमान पर कोई चांद नहीं था। गांव के हर कुत्ते एक साथ रोने लगे। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस से धुआं निकलने लगा। अचानक सभी घरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। राहुल नींद में उठ बैठा। उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, हमें मत भूलना। तभी उसके कमरे की दीवारों से काला पानी टपकने लगा। आईने में उसने देखा उसके पीछे कोई खड़ा था। धीरे धीरे उसने मुड़कर देखा, वही सफेद साड़ी वाली औरत, लेकिन इस बार उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों से खून बह रहा था और उसका मुंह असंभव हद तक खुला हुआ था। उसने फुसफुसाकर कहा, तुमने हमें शांति दी, अब हमारी जगह तुम लोग दोगे। अचानक पूरे गांव में चीखें गूंज उठी। लोगों ने देखा पीपल का पेड़ जो सूख चुका था फिर से जमीन फाड़कर निकल आया। उसकी जड़ें सांपों की तरह रेंग रही थीं और जिनके पैरों को छू रही थीं वे जमीन में खिंचते जा रहे थे। राहुल दौड़ा, लेकिन जमीन नरम हो गई। पीछे से बच्चे की आवाज आई, अब खेल खत्म। सुबह गांव पूरी तरह खाली था। कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ बीच में खड़ा था एक बहुत बड़ा पीपल और उसकी छाल पर खून से लिखा था, अब यह हमारा गांव है। कहा जाता है आज भी अगर कोई उस जगह जाता है तो पीपल के नीचे से एक आवाज आती है, अगला तुम हो, अब यह हमारा गांव है। यह वाक्य पीपल की छाल पर खून से लिखा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सालों बाद एक सरकारी टीम उस उजड़े गांव में पहुंची। उन्हें बस एक विशाल पीपल मिला जिसकी जड़ें पूरे गांव में फैली थीं। कोई घर सलामत नहीं था, न कोई हड्डी, न कोई निशान, जैसे गांव कभी था ही नहीं। टीम के साथ एक पुराना पुजारी भी था। जैसे ही वह पीपल के पास पहुंचा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, यह आत्माएं अब भूत नहीं रही, ये श्राप बन चुकी हैं। रात होते ही टीम के कैमरे अपने आप चलने लगे। रिकॉर्डिंग में दिखा पीपल के तने से चेहरे निकल रहे हैं और उनमें राहुल का चेहरा भी था। तभी हवा में एक साथ कई आवाजें गूंजी, जिसने हमें देखा वह कभी बाहर नहीं जाएगा। सुबह जब सूरज निकला, टीम गायब थी। आज उस जगह को नक्शों से भी हटा दिया गया है। कोई रास्ता वहां नहीं जाता। लेकिन अगर कोई बहुत भटक जाए और उस जगह पहुंच जाए तो पीपल के नीचे लिखा दिखता है,